हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है और लास्ट के लेक्चर में हम इटरेबल का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। मैंने इटरेबल के कुछ मेथड ही बताए थे आपको। अगर अभी तक आपने AKHD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। स्टूडेंट देखिएगा, हम देखते हैं लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था। लास्ट के लेक्चर में मैंने यहाँ पे बताया था इटरेबल क्या होते हैं, टाइप कौन से हैं इटरेबल के, रेंज, लिस्ट, टपल, ठीक है, और STR इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था कि टेबल वर्क कैसे करता है, क्या टेबल होता है। एंड उसके बाद मैंने कुछ मेथड बताए थे टेबल के, तो ये यहाँ पे मेथड है। अगर अभी तक आपने टेबल के मेथड नहीं देखे हैं या टेबल का वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर को देख लीजिएगा, बिकॉज आज का लेक्चर पूरा डिपेंड होने वाला है टेबल के ऊपर ही, क्योंकि आज हम रेंज को देखने वाले हैं। आपको वो समझ में नहीं आएगा अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखते, तो आप इसको देख लीजिएगा। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखने वाले रेंज के बारे में। रेंज क्या होती है, किस टाइप का टेबल है, रेंज कैसे बनती है और टाइप कैसे होते हैं, सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने टॉपिक की पे। देखिएगा हमारा टॉपिक क्या है, रेंज। आज हम देखेंगे रेंज के बारे में। रेंज होती क्या है, रेंज को हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हमको थोड़ा सा थ्योरी देखनी है। पाइथन रेंज एक तरह से देखो रेंज फंक्शन, ठीक है। पाइथन रेंज फंक्शन किस टाइप से बनता है, रेंज और पैरेंथेसिस लगा के। ध्यान रखना है आपको। रिटर्न इज सीक्वेंस ऑफ नंबर, एक सीक्वेंस को रिटर्न करता है, मतलब ये कुछ नंबरों को रिटर्न करता है किसी एक सीक्वेंस में। सीक्वेंस का मतलब समझ रहे हो आप? सीक्वेंस का मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5, तो इनके बीच में सीक्वेंस है। जैसे यहाँ 1 का है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है और यहाँ भी 1 का है, ठीक है। एक सीक्वेंस ये वाला होता है, एक ये होता है कि एक साथ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को फॉलो करता है, ये वाला भी सीक्वेंस और ये वाला। देखो दोनों के बीच में सेम डिफरेंस मिलेगा, सबके बीच में। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 आ गया उसके बाद 3 आ गया उसके बाद 2 आ गया, इस तरह से हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर सीक्वेंस होगा, ये वाला सीक्वेंस फॉलो होगा। तो उसने कहा है जो उन्होंने गिवन रेंज दी होगी उसका सीक्वेंस हमको देता है। द मोस्ट कॉमन यूज, ज़्यादा बहुत यूज होता है इसका, ध्यान रखना इस बात को, कॉमन यूज होता है, ठीक है। और पाइथन लूप से हम इसको इटरेट करा सकते हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी है। एंड उसके बाद देखिएगा रेंज क्या है। रेंज एक क्लास है, आपको ये टॉपिक जरूर ध्यान रखना है। व्हाट इज रेंज? रेंज इज ए प्री डिफाइंड क्लास, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेंज प्री डिफाइंड क्लास है। अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर आपने बताया था रेंज फंक्शन है, प्री डिफाइंड क्लास है, तो आपको मैं बता दूं कि क्लास का कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ोगे ना पाइथन प्रोग्रामिंग से, अभी आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा, तब आप समझोगे कि एक क्लास के अंदर उसी क्लास के नाम से फंक्शन भी होता है। वो कैसे होता है वो आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम ओनली रेंज की बात करते हैं तो क्लास हम बोल सकते हैं क्लास है। जब हम रेंज के आगे पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो जब हम बोल सकते हैं उसको क्या, उसको बोल सकते हैं फंक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्लास है। एंड उसके बाद रेंज इज इम्यूटेबल सीक्वेंस। इम्यूटेबल सीक्वेंस का आपको समझना, देखो दो तरह की चीजें होती है। एक होती है म्यूटेबल, ठीक है, एक होता है म्यूटेबल। अगर आपने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा होगा एरे को, अगर आपने लास्ट के लेक्चर में एरे पढ़ा होगा तो एरे क्या होता है, म्यूटेबल। मतलब मान लीजिएगा आपने ये इंडेक्सिंग बनाई इस तरह से, आपके पास ये इंडेक्सिंग बनी, ठीक है। आप क्या करते हैं, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे कोई आपने डेटा दिया, यहाँ पे मान लीजिएगा आपने 1 दिया, यहाँ पे आपने 2 दिया, यहाँ पे आपने 3 दिया, यहाँ पे आपने 4 दिया, ठीक है। ये इस तरह से आपने दे दिया। अब आप करना चाहें कि आप अगर इसको चेंज करना चाहें 2 को, तो क्या चेंज हो सकता है? तो एरे में ये पॉसिबल है कि ये हो सकता था, ठीक है। रेंज भी इसी तरह से बनती है, बट रेंज ये कहती है कि जो आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया वही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इम्यूटेबल का मतलब नॉट चेंजेबल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि नॉट चेंजेबल। रेंज हमारी नॉट चेंजेबल, इट मीन्स इम्यूटेबल है। ये चीजें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि जब आप कहीं इंटरव्यू में बैठते हैं ना, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ के जाते हैं क्या रेंज इम्यूटेबल है म्यूटेबल, तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या यार रेंज क्या था, पता नहीं, ध्यान नहीं, ये चीज़ें आने लगती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रेंज क्या है, इम्यूटेबल, ठीक है, इम्यूटेबल सीक्वेंस। तो मतलब इसको मतलब जो चेंज ना हो सके वो वाला सीक्वेंस। उसके बाद रेंज कैन कंटेन ओनली इंट टाइप। देखो ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट आ गई है आपके लिए कि ओनली इंट टाइप को ही कंटेन कर सकती है रेंज, ठीक है। रेंज के अंदर आप इंट के अलावा और कुछ कंटेन नहीं कर सकते। आई रिपीट, इंट के अलावा हम कुछ और रेंज के अंदर कंटेन नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। रेंज सीक्वेंस है,
देखो सीक्वेंस है, सीक्वेंस बोले तो वन इस तरह से हम इनके इसके एलिमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं, ये भी ये भी ये भी, इस तरह से, ठीक है। एक तरह का कंटेनर जिसमें एलिमेंट रखे हैं, उनको वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। ऑन इटरेबल सीक्वेंस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमको कहा है कि रेंज कंटेन सीक्वेंस ऑफ इंटीजर। देखो यही चीज बात तो जो मैंने बताई थी आपको कि सीक्वेंस ऑफ इंटीजर मतलब इंटीजर का एक सीक्वेंस को कंटेन करती है विद कॉमन डिफरेंस। देखो ये चीज विद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब आपको समझना है। देखो जो मैंने ये समझाया ना, ये वाला ये सेम है। मान लीजिएगा आपके पास कुछ नंबर है 2, 4, उसके बाद आपके पास यहाँ पे 6, 8, उसके बाद 10, ये नंबर है। तो देखो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा ये भी 2 का है, एंड यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, और यहाँ पे भी 2 का है। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उनके बीच के डिफरेंस का, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। वो वाली जहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा वो हम कहाँ रेंज में स्टोर करते हैं। तो आपने क्या चीजें सीखी, पहले चीज कि रेंज एक क्लास है, एंड रेंज के साथ जब हम पैरेंथेसिस लगाते हैं तो वो एक फंक्शन बन जाता है, ठीक है। अब ये फंक्शन कहाँ काम आता है वही बताऊंगा मैं आपको। और ये कैसी क्लास है, ये हमारी प्री डिफाइन क्लास है, ठीक है, प्री डिफाइन। अब ये क्लास के लिए मैं जगह फोकस इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपने ओप्स नहीं पढ़ा है अभी। क्लास किसका पार्ट है, ओप्स का पार्ट है। तो वो जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्लास किसको बोलते हैं, बस आपको ध्यान रखना है ये क्लास है, ठीक है। एंड उसके बाद रेंज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मीन्स रेंज को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीजें। एंड रेंज कैन कंटेन ओनली इंटीजर डेटा, मतलब जो इंट टाइप का डेटा है ओनली वही कंटेन करती है रेंज, ठीक है। उसके बाद रेंज कंटेन सीक्वेंस ऑफ इंटीजर विद कॉमन डिफरेंस, के इंटीजर का सीक्वेंस होगा वो भी एक स्पेसिफिक कंडीशन मतलब स्पेसिफिक कॉमन के साथ होगा कि उसके उन सब के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए। ये रेंज की थोड़ी थ्योरी मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं रेंज को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं थोड़ा थ्योरी में बता देता हूँ कि रेंज हम बनाते हैं रेंज कीवर्ड की हेल्प से, मतलब जो रेंज का फंक्शन होता है उसकी हेल्प से, और उसके अंदर हम 3 आर्गुमेंट पास करते हैं, एक बिगिनिंग, एक एंड, एक स्टेप, ठीक है। और मैं इनको बताऊंगा आपको एक एग्जांपल के थ्रू जहां पे आप अच्छे से इसको कर पाओगे। तो अभी हम करते हैं एग्जांपल इसका। तो चलते हैं अपने VS कोड के अंदर एंड वहां पे हम करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं range1 के नाम से, range1.py के नाम से मैंने यहाँ पे फाइल बना ली है, ठीक है, ये बनाई। सबसे पहले हम करते क्या है, मान लीजिएगा मैंने RAN मैंने यहाँ पे किया और उसके इक्वल में मेरे को रेंज लिखना है। देखो रेंज मैंने लिखा, यहाँ पे इसके पैरेंथेसिस लगाने के बाद मेरे पास क्या है 3 सीक्वेंस आते हैं मेरे पास, ठीक है। और वो तीनों मेरे पास 3 आते हैं, चलो बाद में बताऊंगा 3 कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक बिगिनिंग होता है, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 1 पास किया, उसके बाद यहाँ पे 10 पास किया, यहाँ पे 1 पास किया, एंटर हिट करता हूँ। उसके बाद मान लो मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट कराने के बाद मैंने RAN लिखा। अब उसके बाद देखो मैं सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास आने क्या आ रहा है, देखो ये रेंज बन के आ गया। इसके अंदर 1 10 दिखा दिया, मतलब 1 से लेके 10 तक। अब इसको इस तरह से प्रिंट कराओगे तो ऐसे आएगा। अब मैं यहाँ पे फोर लूप यूज करूंगा और यहाँ पे मैंने EN यूज किया एंड मैंने इन यूज किया, उसके बाद मैंने रैन यूज किया, जो रेंज का नाम है ऑब्जेक्ट का वो किया, एंड उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ, देखो किसको, EL को, ओके, EL को मैंने प्रिंट कराया, सेव करता हूँ, एक्जीक्यूट करता हूँ। देखो मेरे पास मैंने दिया तो इसके अंदर क्या था 1 10 1, आंसर क्या आया 1 2 3 4 5 एज इट इज 9 तक। ध्यान रखना है आपको, कहाँ तक, 9 तक चला है। अब देखना है आपको ये चीजें होती क्या है। देखो सबसे पहला आर्गुमेंट ये वाला जो होता है, ठीक है, इससे ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चलता कैसे है। सबसे पहला आर्गुमेंट होता है बिगिनिंग। बिगिनिंग बोले तो वो वाला आर्गुमेंट जो आर्गुमेंट हम स्टार्टिंग करना चाहते हैं जहां से, ठीक है। अगर मान लो मैं यही 2 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, देखो मैं 2 लिख देता, तो देखो सेव करता हूँ, एक्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास 2 से डेटा आएगा। आप देखो 2 से आया तो उसे हम बोलते हैं बिगिनिंग, ठीक है। तो ये होगा बिगिनिंग। अब सेकंड वाले को ना देखते हुए लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाला क्या होता है, लास्ट वाला आता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, कि कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए वो हमारा लास्ट वाला बताता है, इसे हम डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं मान लीजिएगा मैंने 2 कर दिया तो सेव करता हूँ, एक्जीक्यूट करता हूँ, देखो इसके बीच में डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस पहले क्या था, पहले वाला देखो 2 के बाद 3 4 5 इस तरह से आया था, उससे पहले हमारे पास 1 करके आया था, ठीक है। अब वाले में क्या आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, सॉरी 6 आया, 8 आया, इस तरह से 1 ये 2 4 6 8 इस तरह से आ गया। देखो कितना डिफरेंस इसके अकॉर्डिंग। एंड ये वाला कौन सा है, ये होता है कहाँ तक चलना है, ये हमारा होता है एंड। तो देखो ये बिगिनिंग हो गया, ये एंड हो गया, ये हो गया स्टेप। अब इसके लिए कुछ चीजें देखनी होगी आपको। सबसे पहले जो हमारा
बिगिनिंग होता है वो इंक्लूड होता है, इट मीन्स वो इंक्लूड होता है, उसको डेटा प्रिंट कराया जाता है एलिमेंट में, उसमें जो हमारी मेमोरी है उसमें उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन मिलती है जहां पे वो स्टोर होता है, ठीक है। मतलब वो जैसे आप देख रहे होगे 2 इसमें प्रिंट हो रहा है, बट जो हमारा एंड वाला पार्ट होता है वो एंड वाला पार्ट हमारा एक्सक्लूड होता है, वो हमारा इंक्लूड नहीं होता। देखो डेटा 9 तक आया, 10 तक तो आया ही नहीं, तो 10 कहीं भी नहीं आएगा 10 तक, ठीक है। इस तरह से हमारे पास होता है क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं दोबारा एक बार नोट्स के थ्रू रिपीट करूंगा इसको। देखो इसके अंदर एक रेंज हमने यूज किया, सबसे पहले बिगनिंग एंड स्टेप, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर देखो यहाँ मैंने बता भी रखा है, ये वाला बताया मैंने। देखो ये क्या होगा रेंज का, ये जो हमारे पास होता है ये इंक्लूज होता है, ये एक्सक्लूसिव होता है और ये कॉमन गैप होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा, यहाँ से पहले ही एंड हो जाएगा, यहाँ के बाद नहीं एंड होगा, और उसके बाद ये कॉमन गैप होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। एंड उसके बाद देखो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको, 3 हम आर्गुमेंट देंगे, बिगिनिंग एंड स्टेप। तो अगर हमने दिया, मान लो मैं एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पास किया रेंज, ठीक है, और यहाँ पे पास किया मैंने 1, एंड यहाँ पे पास किया मैंने 3, एंड यहाँ पे 1 पास किया। तो देखो आउटपुट मेरे पास क्या आने वाला, 1 2 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला तो इंक्लूड होगा और ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, और इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, 1 का। अगर मान लो मेरे पास मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने कर दिया 6, ठीक है, 6, और यहाँ पे 2 का गैप हो गया, तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, अब मेरे पास आउटपुट आएगा 1 आया, ठीक है। उसके बाद 2 ऐड होकर 3 आया, उसके बाद 2 ऐड होने के बाद 5 आया, बट उसके बाद जब 2 ऐड हुआ तो 6 से ऊपर जा रहा है, बट 6 तो हमारा एंडिंग पॉइंट है, तो देखो यहाँ पे इतना ही आ जाएगा, इतने में ही चलेगा, ठीक है। इस तरह से होता है। एंड ये मैंने आपको बताया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन ये है कि हमको ना नेचुरल मतलब एन नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं रेंज की हेल्प से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेंज 2.py एन नेचुरल नंबर प्रिंट कराने बाय द हेल्प ऑफ रेंज। तो देखो सबसे पहले मैंने इनपुट लूंगा, तो मैंने नम किया, इक्वल किया एंड इनपुट, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर दी नंबर। स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले इस प्रोग्राम को आप खुद बनाइएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो उसके बाद इसे देखो, और बनाने के बाद आप चेक करो कि क्या मैंने भी ऐसे किया है, क्या आपने भी ऐसे किया। अगर आप खुद से काम करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आपको अगर आप अब मेरा देखते रहोगे, देखो देखने से कभी कुछ नहीं होता, करने से होता है, ठीक है। आप जब अपने फिंगर को अपने कीबोर्ड पर चलाओगे ना, तब आपका माइंड चलेगा, उससे पहले आपका माइंड नहीं चलेगा। देखते तो हम मूवी भी है, क्या हम कलाकारी थोड़ी ना करने लगे, तो वो चीजें देखो स्टूडेंट। उसके बाद हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे, किसमें, इंट में। मैंने यहाँ पे इंट किया एंड इस तरह से, तो मेरे को एन नंबर तक नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मेरे पास रेंज बनी है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे रेंज ले लूंगा, RANG मैंने यहाँ पे दिया, इक्वल किया, रेंज मैंने डिक्लेयर कर दी, कहाँ से, 1 से चलाऊंगा, कहाँ तक, यहाँ पे नम तक चलाऊंगा, एंड स्टेप कितना होगा, 1 होगा, नेचुरल नंबर प्रिंट करा दे। एंड उसके बाद फॉर लूप लगाऊंगा, और उसके बाद मैंने EL किया, एलिमेंट बोलते हैं, या पूरा भी लिख सकते हो, एलिमेंट आपने पूरा लिखा, जो मर्जी चाहे जैसे लिखो। एंड उसके बाद यहाँ पे आप रेंज पे इसको चलाओगे, ठीक है, रेंज पे। तो मेरा क्या है, RANG, ठीक है। एंड उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट किसको करूंगा मैं, सिंगल एलिमेंट को। मैंने एलिमेंट लिया, अब देखो इसके अंदर मैं एंड करता हूँ, जो मेरा एंड ऑपरेट यह है, और इसमें मैं क्या दे दूंगा, सीक्वेंस दे दूंगा, स्पेस दे दूंगा, मतलब, ठीक है। तो एंड में स्पेस दे दिया। अब देखो सेव करूंगा, एग्जीक्यूट करता हूँ, आंसर क्या आने वाला है, मान लीजिएगा मेरे को 10 तक चाहिए, एंटर हिट किया, अभी 9 तक आएगा। क्यों आएगा, उसका कारण आपको पता है कि पहला नंबर इंक्लूड, दूसरा नंबर एक्सक्लूड, ठीक है। तो अगर मेरे को पूरा ये 10 तक करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे +1 करूंगा, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके बाद देखो मैंने, अब मैंने 10 किया, 10 एंटर किया, एंटर हिट करके 10 आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने आ गए नेचुरल नंबर। कितना ईजी वे है ना नेचुरल नंबर प्रिंट कराने का, कोई ज्यादा झंझट ही नहीं है, नॉर्मल करा देंगे हम इसको। अब दूसरी चीज आपको देखो, ये तो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, अब हमको करना है इसको प्रीसाइज कोडिंग, ठीक है। अब प्रीसाइज कोडिंग हम कैसे करेंगे, तो देखो अगर मैं इस पूरे को उठा के इस वाले को, ठीक है, ये पूरा अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये वाला मैंने यहाँ से उठाया, इसको करता हूँ मैं कॉपी, एंड इसको मैं करता हूँ यहाँ पे नम की जगह पेस्ट, मैंने पेस्ट किया, ठीक है। एंड इसको करता हूँ यहाँ पे कमेंट, मैंने ये कमेंट कर दिया, एंड इस तरह से मेरे पास हो गया। अब देखो रेंज में मैंने असाइन कर दिया, उसके बाद रेंज में असाइन किया है, रेंज मैंने यहाँ लिखा है, तो क्यों ना मैं इस पूरे वाले को यहाँ से उठाऊं, इसको करूँ कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे असाइन कर दूं। अच्छा अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, तो चलो एक काम करते हैं, इसको यहाँ नहीं करते, ऐसे ही चलाते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद
यहाँ पे मैंने किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 दिया, एंटर करता हूँ, देखो 1 2 3 10 तक हो गया। दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं 100 लिखता हूँ, 100 तक मेरा आ जाएगा, ठीक है। मैं अगर 100 लिखूंगा 100 तक मेरा आ जाएगा, देखो 100 तक नंबर आ गया। इस तरह से ये मेरे नेचुरल नंबर प्रिंट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, इसके अंदर क्या है, ऑर्डर इवन नंबर प्रिंट कराने हैं। पहले मैं ऑड कराऊंगा फिर इवन कराऊंगा, ठीक है। जहां से मान लो मेरे पास एक पहले नंबर लेंगे कि पहले इवन कराएंगे वहां तक, उसके बाद वहां तक ऑड कराएंगे, ठीक है, उसको इनपुट लीजिए। मान लो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया नंबर, और इसी के अंदर देखो मैं मॉडिफाई करूंगा, मेरा 1 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। नंबर इनपुट करते हैं, अगर मेरा नंबर, अब मैं यहाँ कंडीशन चेक कर लूंगा, जो मैंने नंबर इनपुट किया है अगर वो इवन हो, ठीक है, वो मेरा नंबर अगर इवन हो तो उसमें से -1 कर दो, -1 कर दो, और 1 से स्टार्ट करके उसके अंदर वो कर लो, ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। या मान लो अगर नंबर चेक करना हो तो ये करते हैं, यहाँ प्रिंटिंग ही करानी है तो नॉर्मल इसके अंदर मैंने ये दिया, अब मेरे को इवन कराने ना, तो देखो चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं 0 लेते हैं, यहाँ मैंने 0 लिया एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ठीक है, 0 नहीं 2 ले लेते हैं एंड 2 की इसके अंदर इंक्रीमेंट वो कर देते, 2 का गैप कर देते हैं। मैंने 2 लिया, ये मैंने लिया, ठीक है। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद मान लीजिएगा मैंने 10 किया, तो देखो 10 एंटर किया, उसके बाद आंसर देखो 2 4 6 8 10 ही आ गया, ठीक है। इस तरह से मैंने किया क्या, जो मैं पहले आपको बता रहा था ना वो चेक करने वाला, वो छोड़ो, वो नहीं, वो दूसरे पे लॉजिक लगेगा, और बाद में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैंने 2 से स्टार्ट किया, इनपुट कराया नंबर एंड 2 का ही गैप दे दिया उसमें, 2 2 4 6 8 इस तरह से, और आंसर देखो मेरे पास 2 4 6 8, ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से अब मेरे को और प्रिंट कराना है, तो देखो मैं कहाँ से 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 से मैंने स्टार्ट किया एंड 2 का मैंने गैप दे दिया, और वहां तक एग्जीक्यूट हो, सेव किया, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करके मान लीजिएगा मैंने 10 किया है, मैंने 10 हिट किया एंड आंसर देखो 1 3 5 7 9, मेरे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इवन ओड मैंने देखो यहाँ प्रिंट करा दिए n नंबर तक, तो कितने भी करा लो आप, ये इस तरह से रेंज का काफी बेनिफिट मिलता है। अब हम रेंज का कुछ और पार्ट भी देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपने देखिए चलाना आपको अच्छे से आ गया। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो एक चीज बताइए कि रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है यार, इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो देखो अगर हम रेंज के अंदर एक एलिमेंट पास करते हैं तो वहां पे वो एड एलिमेंट काउंट होता है, ठीक है। और उस टाइम पे बिगिनिंग एलिमेंट हमारा बाय डिफॉल्ट 0 होता है एंड स्टेप हमारा बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ध्यान रखना है आपको कि अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं इसी के अंदर बताता हूँ, अगर मैं इसको ना पास करूँ, ठीक है, ये मैंने ये पास नहीं किया, देखो ये, और मैं इधर भी पास ना करूँ, इसको भी पास ना करूँ, तो इस केस में हमारे पास क्या होने वाला है, ओके यही पास नहीं किया, ठीक है। तो इस केस में क्या होने वाला है, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे 10 किया, मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ, एंटर हिट करूंगा, देखो मेरे पास 0 1 2 3 4 5 इस तरह से बिगिनिंग एलिमेंट 0 हुआ, एंडिंग एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, जो मैंने पास किया है वो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर और चीज हमको देखनी है, 10 तक हुआ है, मैंने +1 किया था, ठीक है। एंड इसको अगर मैं यहाँ से 1 प्लस हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड उसके बाद मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 5 लिखा, एंटर हिट किया, देखो 1 2 3 4 आएगा, ना कि 5। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बिगिनिंग एलिमेंट तो 0 होगा, बिगिनिंग एलिमेंट 0 होगा, और कहाँ तक चलेगा, जो हमने एलिमेंट दिया है ना उसके अंदर एंडिंग एलिमेंट वो वाला हमारा एक्सक्लूज होगा, ना कि इंक्लूड, ठीक है। तो 0 से देखो 4 तक आया, 5 तक नहीं आया, अपन की मैंने क्या दिया था, 5 इनपुट दिया था इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम करेगा। देखो यहाँ थ्योरी है, मैंने बताया यहाँ पे कि रेंज में अगर हम एक एलिमेंट पास करते हैं तो वो हमारा एक एलिमेंट जब हम पास करते हैं तो वो हमारा कौन सा एड एलिमेंट कंसीडर होता है, और उस टाइम पे हमारा बिगिनिंग एलिमेंट बाय डिफॉल्ट 0 होता है, और वहां पे जो हमारा स्टेप है वो 1 होता है, और जो हमारा एड एलिमेंट होता है वो एक्सक्लूड होता है, ठीक है, इंक्लूड नहीं होता। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, एंड तो एक्सक्लूसिव होता है। उसके बाद अगर हम 2 एलिमेंट पास करें, देखो अगर हम इस तरह से पास करते हैं 2, तो इस केस में क्या होता है, एक बिगिनिंग के बनता है, एक एंड बनता है, स्टेप हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। इसी को हम पास करके देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ 1 किया, देखो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया इस तरह से। अब देखो 1 पास कर दिया, एड इनपुट पास कर दिया, एड तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है, एंड मैंने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं। इस तरह से मैं कर सकता हूँ, इसको ये हटाया मैंने, एंड मैं इसको करता हूँ सेव करके एग्जीक्यूट अगर मैं करूँगा, एंड उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे मैं 5 कर दे रहा हूँ। देखो 5 करने के बाद एंटर हिट करूंगा तो देखो 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4 आ गया, और कुछ नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। तो 5 नहीं आया, 5 तो तुम्हें पता क्योंकि वो तो एक्सक्लूज होगा, 5 तो एक्सक्लूज होगा, बट 1 से स्टार्ट होगा। 1 से क्यों स्टार्ट होगा, 1 से इसलिए स्टार्ट होगा क्योंकि हमारे पास जो है मैंने 1 पास किया है, यहाँ पे 1 क्या पास किया मैंने, फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 पास किया है। देखो ये वाला एलिमेंट मैंने 1 पास किया है, और ये वाला एलिमेंट मेरे पास जो एंडिंग वाला है, ठीक है। इस तरह से
अगर आपको ये इनपुट से दिक्कत हो रही है तो इसको आप एक कंसिडर करो एक एज ए एलिमेंट समझ के, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप एक एलिमेंट समझ के कंसिडर करो, तो इस तरह से होगा। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको छोटी सी भी कहीं दिक्कत हो रही है ना, देखो इटरेबल समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाइथन के अंदर सारा खेल इटरेबल पे ही होता है, पूरा इटरेबल पे हम काम करते हैं। बेसिक इनपुट वगैरह तो हम बहुत कम लेते हैं, इटरेबल पे ही हम काम करेंगे। अगर इटरेबल पे कहीं भी प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट के जरिए बताओ, मैं सिंगल बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा वीडियो बता दूंगा आपको। वैसे मेरे हिसाब से मैं अपना पूरा बैच देने की ट्राई कर रहा हूँ कि मैं पूरा बैच दे सकूँ, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। पहले आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखो, 2 बार नहीं 3 बार देखो, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अगर बिल्कुल क्लियर नहीं होता आप मेरे को इंस्टा लिंक्डइन कहीं पे ही मिलो, मैं आपको क्लियर करा दूंगा टॉपिक, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं, मैंने देखो कौन कौन से टॉपिक देख लिए। मैंने रेंज देख ली, रेंज का ये वाला पूरा स्टेप देख लिया, ये वाला पूरा देख लिया और ये वाला पूरा देख लिया। आई रिपीट अगेन कि जब हम रेंज को इस तरह से बनाते हैं तो ये बिगनिंग होता है, ये एंडिंग और ये स्टेप। पहले बिगनिंग आता है, फिर एंड आता है, फिर स्टेप आता है। बिगनिंग हमेशा इंक्लूड होता है, ठीक है, ये हमेशा एक्सक्लूड होता है, और स्टेप मतलब इन दोनों में कितना गैप होगा, ये चीजें, ठीक है। अगर हम रेंज के अंदर ओनली 1 एलिमेंट अगर हम पास करते हैं तो वो एंड एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। उस केस में बाय डिफॉल्ट हमारा बिगनिंग 0 होता है और एंड हमारा क्या होता है, सॉरी स्टेप हमारा बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वाला बिगनिंग हमेशा इंक्लूड होगा, ठीक है, और हमारा जो एंड है ये हमेशा एक्सक्लूड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम 2 एलिमेंट पास करते हैं तो पहला एलिमेंट हमारा बिगनिंग कहलाएगा एंड दूसरा एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा, एंड कहलाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, स्टेप जो हमारा होता है वो 1 होता है, और इसमें भी सेम है, जो हमारा बिगनिंग एलिमेंट होता है वो इंक्लूड होता है, एंड हमारे पास जो एंड एलिमेंट होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारा एक्सक्लूड होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, वी विल प्रिंट रेंज यूजिंग फॉर लूप 1 by 1 एलिमेंट। एक एक एलिमेंट प्रिंट कराएंगे हम फॉर लूप की हेल्प से। देखो मैंने यहाँ पे लिखा x असाइन रेंज 1 10 1 लिखा। तो आपको जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा है ना, आपके अब तक अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा होगा ना, तो आपके माइंड में एकदम आ गया होगा कि हाँ आउटपुट क्या आने वाला है। कमेंट में करके बताओ आउटपुट क्या आएगा इसका, ठीक है। कमेंट बताना है, बिल्कुल आपको कमेंट लिख के बताना है, क्योंकि जितना आप राइट करोगे ना उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, जितनी आप अपनी फिंगर कीबोर्ड पे चलाओगे उतना बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखो माइंड तब सोचता है जब हम किसी क्रिटिकल सेक्शन में आते हैं, और क्रिटिकल सेक्शन तब तक नहीं होता जब तक हम उसमें जाते नहीं है। अब ये लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि अरे मम्मी ने डंडा मार दिया हमको क्रिटिकल सेक्शन हो गया, ये तो हमें खुद प्रोड्यूस करनी है ना प्रॉब्लम यहाँ पे। क्योंकि एक डेवलपर का क्या होता है कि राइट डेवलपर वही होता है कि जो यूजर भी बन सके और डेवलपर भी बन सके, क्योंकि वो यूजर वाले काम भी कर सके। क्योंकि जब तक आपको रिक्वायरमेंट नहीं पता होगी आप सोल्यूशन क्या दोगे, जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होगी। तो वो चीजें तो आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका आउटपुट क्या आने वाला है। एंड उसके बाद देखो मैंने इस तरह से आउटपुट इसका ये किया, एंड यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा दिया एलिमेंट, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट मैंने करा किया आपको, अभी मेरे एग्जाम्पल के थ्रू कराया। तो आई होप आपको रेंज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रेंज में मैंने काफी मेहनत की आपको बताने के लिए, ये सब आपको ध्यान रखने ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। और देखो रेंज अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो लिस्ट वगैरह आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और वो आप अच्छे से समझ पाओगे। वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराने की कोर्स, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। और काफी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें आपको जल्दी से कोई नहीं बताएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप दोबारा वीडियो देख सकते हो, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी कराया वही क्वेश्चन आपको करने हैं, और रेंज से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो आपको करने हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। W3 रिसोर्स में बता देता हूँ आपको, W3 रिसोर्स पे आप जाओगे और वहां पे सर्च करोगे पाइथन रेंज प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वहां पे आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप सोल्व करो। इवन कोई भी अगर आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना सोल्व, तो मेरे से कांटेक्ट करो आप, मैं आपके वो सोल्व कराऊंगा। W3 रिसोर्स से जाओ और वहां पे आप क्वेश्चन वहां पे देख सकते हो, और वहां से आप क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। काफी क्वेश्चन आपको लेने हैं। देखो एक टॉपिक पे ना आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं कहता हूँ कि एक टॉपिक पे 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं। किसी भी एक टॉपिक पे 50 क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि MNC आपसे दूर नहीं है। MNC में आप कहीं दूर नहीं है आपसे, गारंटी से आप कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने एक टॉपिक को 50 क्वेश्चन सोल्व करिए तो 500-600 क्वेश्चन आप नॉर्मल को सोल्व कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या पाइथन की लिस्ट है। लिस्ट को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अगर मैंने आज ही बता दिया तो आप ना रेंज समझ पाओगे ना लिस्ट समझ पाओगे। सो पाइथन जो हमारी लिस्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
आई होप आपको रेंज वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब भी मैं बोल रहा हूँ, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम है आप मेरे पास कॉन्टैक्ट करो, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शेयर करनी है। देखिएगा, मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई करता हूँ, आप अपना बेस्ट देने की ट्राई कीजिएगा। हमको कुछ नहीं, लाइक की, शेयर की एंड सब्सक्राइब की नीड होती है, वो आपको करना है जरूरी, आपके फ्रेंड्स से भी कराना है, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल पाए और हमको भी बेनिफिट मिल पाए। सो स्टूडेंट, लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।